YouTube पे हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 हेतु अपने शहर को सुंदर बनाने हेतु देश प्रदेश में गुना का नाम उच्च करने हेतु जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा नगर वासियों से सर्वेक्षण में हिस्सा लेने की गई अपील। वेब लिंक के माध्यम से आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। कचरा प्रबंधन से ग्राम स्वच्छ और महिला स्वसहायता समूह को सशक्त एवं समृद्धशाली बनाएंगे, बोले मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया। बमोरी में स्वच्छ भारत भूमि अभियान अंतर्गत स्वच्छता गृह प्रोजेक्ट का किया शुभारंभ। स्वच्छता का संदेश देने पंचायत मंत्री ने चलाई कचरा संकलन की गाड़ी। रैली के रूप में पहुंचे कचरा निष्पादन स्थल तक। ग्रामीण परिवेश कचरा प्रबंधन से साफ सुथरा और स्वच्छता एवं महिला स्वसहायता समूह को आर्थिक रूप से सशक्त एवं समृद्धशाली बनाएंगे। ये उद्देश्य बमोरी कस्बे में स्वच्छ भारत भूमि अभियान अंतर्गत स्वच्छता गृह प्रोजेक्ट का शुभारंभ प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा किया गया। महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए पुलिस द्वारा चलाया गया सम्मान अभियान। कोतवाली और कैंट पुलिस द्वारा किया गया सम्मान कार्यक्रम आयोजित। महिलाओं और बच्चों को अपराधों के प्रति जागरूक करने और उत्पीड़न से बचाने के लिए पुलिस द्वारा आज 11 जनवरी से सम्मान अभियान चलाया गया। इस अभियान को औपचारिक शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए किया गया। पुलिस अधिकारियों को कहा कि वे महिला संबंधित अपराधों को दबाने की बजाय रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएं। अवैध रूप से बनाई गई दुकानों पर आज प्रशासन द्वारा चलाई गई जेसीबी, हटाई गई कई दुकानें। बजरंगगढ़ रोड बालाजी हॉस्पिटल के सामने कई अवैध रूप से दुकानें बनाई गई थी, जिसकी सूचना प्रशासन को मिलते ही प्रशासन द्वारा भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में आज वहां से दुकानों को जेसीबी के माध्यम से हटा दिया गया। धनौदा थाना क्षेत्र अंतर्गत आज एक कार अनियंत्रित होकर गादेर गुफा के पास पलट गई, जिसमें 3-4 लोग सवार थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कृषि कानूनों के विरोध में आज ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने किया धरना प्रदर्शन। कृषि कानून के विरोध में देश की राजधानी दिल्ली में किसान पिछले 6 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। धीरे धीरे पूरे प्रदेश में किसान आंदोलन बढ़ता जा रहा है। इस नए कृषि कानून के खिलाफ जिले में भी लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसी क्रम में गुना हनुमान चौराहे पर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं व किसानों द्वारा धरना आयोजित किया गया। आज दौराना में बुजुर्ग सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे रादौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह। बमोरी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद ग्रामीण पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पहुंचे परवाह। वहां पहुंचकर वैष्णव समुदाय के लोगों के बीच चर्चा की एवं कोटा से पधारे महाराज से आशीर्वाद लिया। धनौदा थाना पुलिस ने गायब नाबालिग लड़की को खोजकर उसके परिजनों को किया हवाले। 6 दिसंबर 2020 को धनौदा थाना क्षेत्र से अपनी 16 वर्षीय नाबालिग बहन के अचानक घर से गायब हो जाने की रिपोर्ट पीड़िता की बड़ी बहन द्वारा धनौदा थाना पुलिस को की गई थी, जिसकी रिपोर्ट पर से थाना धनौदा में अपहरण का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर धनौदा थाना पुलिस गायब नाबालिग युवती की तलाश में सरगर्मी से जुट गई। नाबालिग को जल्द से जल्द खोजने के लिए एक टीम गठित की गई। इस टीम द्वारा नाबालिग बालिका की तलाश की भरसक प्रयास किए गए, जिसके चलते धनौदा थाना पुलिस द्वारा उक्त नाबालिग को सकुशल दस्तावेज कर उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 हेतु अपने शहर को सुंदर बनाने हेतु देश प्रदेश में गुना का नाम उच्च करने हेतु जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा नगर वासियों से सर्वेक्षण में हिस्सा लेने की गई अपील। वेब लिंक के माध्यम से आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। जैसा कि आपको विदित है, आगामी माह में स्वच्छता सर्वेक्षण प्रारंभ होगा। पूरे प्रदेश में इसकी तैयारियां चल रही हैं। गुना नगर पालिका क्षेत्र में भी इसकी तैयारी व्यापक रूप से चल रही है। निश्चित तौर पे आपने पिछले महीनों में
सफाई मित्रों के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसको देखा होगा और आपने पाया होगा कि वो आपकी सेवा में कृत संकल्पित हैं। इस ठंड के मौसम में वो सुबह सुबह सफाई के लिए निकलते हैं, कचरा गाड़ियां आ रही हैं। ये जरूर है कि संसाधन की कुछ कमी है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि 100% डोर टू डोर कलेक्शन करके शहर को पूर्णतः कचरा मुक्त करें। स्वच्छता सर्वेक्षण की खास बात यह है कि उसमें सिटीजन्स का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये परिवर्तन कैसा लग रहा है, क्या आप सफाई व्यवस्था से संतुष्ट हैं, इस बारे में आपको फीडबैक देना है। गुना शहर बहुत जागरूक रहा है और लोगों की यहाँ के विकास में बहुत भागीदारी रही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि सिटीजन फीडबैक अनिवार्य रूप से भरें। आपको अगर लगता है कि आपके आसपास काम बेहतर हो रहा है, सफाई अच्छी हो रही है, तो जो क्वेश्चनायर है उसका उत्तर दें। निश्चित तौर पे आपके इस फीडबैक से स्वच्छता में हमारी रैंकिंग बढ़ेगी और गुना का नाम अच्छे शहरों में शुमार होगा। इसका लिंक है, वो भी हम आपको शेयर कर रहे हैं। गुना वासियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में स्वच्छता फीडबैक दें। इसके साथ साथ राघोगढ़, आरोन, कुमराज, चाचौड़ा जितने अर्बन लोकल बॉडी है वहां के निवासियों से भी अनुरोध है कि स्वच्छता फीडबैक में अपना मत देकर अपने शहर को, अपने कस्बे को अग्रणी बनाएं। धन्यवाद। कचरा प्रबंधन से ग्राम स्वच्छ और महिला स्वसहायता समूह को सशक्त एवं समृद्धशाली बनाएंगे, बोले मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया। बमोरी में स्वच्छ भारत भूमि अभियान अंतर्गत स्वच्छता गृह प्रोजेक्ट का किया शुभारंभ। स्वच्छता का संदेश देने पंचायत मंत्री ने चलाई कचरा संकलन की गाड़ी। रैली के रूप में पहुंचे कचरा निष्पादन स्थल तक। ग्रामीण परिवेश कचरा प्रबंधन से साफ सुथरा और स्वच्छता एवं महिला स्वसहायता समूह को आर्थिक रूप से सशक्त एवं समृद्धशाली बनाएंगे। ये उद्देश्य बमोरी कस्बे में स्वच्छ भारत भूमि अभियान अंतर्गत स्वच्छता गृह प्रोजेक्ट का शुभारंभ प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा किया गया। 500 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट बनेगा, जो मेरे को लगता है कि अगर ये सफलता हो गई इसकी तो एक क्रांति हो जाएगी। गांव के गांव स्वच्छ दिखेंगे, साफ सुथरे दिखेंगे और ये मैं समझता हूं कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना होगा और मैं इसे निश्चित रूप से पूरा करूंगा। तो आज इस डेमोन्स्ट्रेशन का प्रारंभ करें सरदार जी, और उसके बाद हम लोग सब रैली लेके चलेंगे। जो इन्होंने मंडी में शेडर लगाए हुए हैं, वो शेडर में कचरे को डाला जाएगा और फिर शेडिंग की जाएगी, तो वो भी हम देखेंगे कि किस तरीके से होता है। इसीलिए मैंने आज जिला पंचायत सीओ साहब को निर्देश दिया था कि सभी सरपंचों को, रोजगार सहायक और हमारे जो सचिव हैं और स्व सहायता समूह की महिलाओं को अवश्य बुलाएं, जिससे वो देख सके, सीख सके और जानकारी प्राप्त कर सके। आपने इस कार्यक्रम में बुलाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, और जो कार्यक्रम का विधिवत आज अरेंजमेंट किया है उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। जी सर, बताएं अब गांवों को भी स्मार्ट बनाने की जो कवायद शुरू की गई, किस तरह की पहल है, नई पहल है? अरे यार आता हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता मिशन का प्रारंभ किया। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, जिनका एक सपना है कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाए और गांव हमारे शहरों की तरह स्वच्छ हो, और उसी सिद्धांत को लेकर हम आगे बढ़े हैं। और हमने जो आज हमारे साथ गुरमीत सिंह जी आए हुए हैं और SRLM के जो लोग आए हुए हैं, स्वच्छता मिशन के जो अधिकारी आए हुए हैं, उनके साथ मिलकर हमने एक रणनीति बनाई है और उसका पहला प्रेजेंटेशन आज मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र के बमोरी ग्राम पंचायत से प्रारंभ किया। इससे दो फायदे होंगे कि हमारे गांव भी स्वच्छ होंगे और हमारी महिलाओं को, जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, जिनका सपना, जिनकी आर्थिक उन्नति हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का सपना है, उनको आर्थिक उत्थान के लिए भी हम कचरा प्रबंधन के माध्यम से खाद, जैविक खाद बनाएंगे और उस जैविक खाद की जो मार्केटिंग होगी, उसका जो विपणन होगा, वो हमारी स्व सहायता समूह की महिलाएं करेंगी, जिससे कि उनको आर्थिक रूप से उनको संपन्नता प्राप्त हो सके। दूसरे कंसेप्ट में हमने राख बैंक बनाने का एक निर्णय लिया है। जो चूल्हों की राख होती है या हम लोग सर्दियों में तापते हैं और लकड़ियाँ जलाकर जो राख बचती है, उन सबको इकट्ठा कर कर एक बैंक के रूप में परिवर्तित कर कर उस राख के माध्यम से हम लोग ईंटों का काम करें, जिससे कि हमारी स्व सहायता समूह जुड़ेंगी और उनको उससे भी आर्थिक उत्थान और उन्नति
प्राप्त होगी। इसी तरह तृतीय चरण में जो गोबर प्रबंधन है, गोबर जो हमारी गौशालाएं खुल रही हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, उस गोबर के माध्यम से भी हम विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाएं और उन सबको स्वयं सहायता समूह से जोड़ें, जिससे उनको आर्थिक उन्नति भी हो और हमारे गौ और पशुपालन की भी सुरक्षित देखरेख संभव हो सके। तो ये आज हमने बमोरी से इसका प्रेजेंटेशन लिया है। आगे हमको पूरे मध्य प्रदेश में इसको लागू करना है। अभी बिल्किसगंज भोपाल में हमने इसका प्रेजेंटेशन दिया है, जिसने मैं समझता हूँ कि बिल्किसगंज को अगर हम लोग सब देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कितना क्रांतिकारी कदम हमने लिया है। किंतु सरकार के सहयोग के साथ साथ ये काम जब ही संभव हो सकेगा जब जनता की सहभागिता और उनके अंदर एक दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कि हमको अपना घर, हमको अपनी गली और हमको अपना गांव स्वच्छ रखना है, तभी ये काम संपन्न हो सकेगा। इस कार्य को आंदोलन के रूप में पंचायत ग्रामीण विकास लेगा और पूरे मध्य प्रदेश में एक स्वच्छता का और एक आर्थिक उन्नति का स्वच्छता के माध्यम से हम प्रारंभ करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। एक नंबर भी जारी किया जा रहा है जिसमें गाँवों में जाकर निश्चित रूप से जब ये पूरा कंसेप्ट जारी हो जाएगा, लागू हो जाएगा मध्य प्रदेश स्तर पर, तब इसमें एक टोल फ्री नंबर हम देंगे जिसमें किसी भी किसान को, किसी भी महिला को कोई अगर समस्या आती है स्वच्छता को लेकर, वो उस पर कॉल कर सकते हैं और कॉल सेंटर के माध्यम से तुरंत हमारी टीम उनको रिसीव करेगी और पूरी टीम के माध्यम से उनकी जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो हम सब दूर करने का प्रयास करेंगे। तो ये एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। इसको हम अभी प्रेजेंटेशन के रूप में ले रहे हैं और आने वाले समय में मैंने बमोरी विधानसभा की 17 ग्राम पंचायतें चयनित की है, जिसमें सबसे पहले हम ये काम प्रारंभ करेंगे और हमारे जो टीम है उनका कहना है कि 1 महीने से 2 महीने के अंदर उन 17 ग्राम पंचायतों को हम पूरा नीट एंड क्लीन बनाएंगे और स्वच्छता का एक प्रदर्शन और एक अव्वल आने की जो हमारी धारणा है वो देश में बमोरी की बने, ऐसा मेरा सपना है। महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए पुलिस द्वारा चलाया गया सम्मान अभियान। कोतवाली और कैंट पुलिस द्वारा किया गया सम्मान कार्यक्रम आयोजित। महिलाओं और बच्चों को अपराधों के प्रति जागरूक करने और उत्पीड़न से बचाने के लिए पुलिस द्वारा आज 11 जनवरी से सम्मान अभियान चलाया गया। इस अभियान को औपचारिक शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए किया गया। पुलिस अधिकारियों को कहा कि वे महिला संबंधित अपराधों को दबाने की बजाय रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएं। आज 11 जनवरी को मध्य प्रदेश स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में एक कार्यक्रम चलाया गया है, जिसे सम्मान नाम दिया गया है। और इस कार्यक्रम को आज प्रातः 1:30 बजे से लेके और लगातार सभी सरकारी कर्मचारियों को और अन्य विभागों में भी दिखाया जा रहा है और इसका लाइव टेलीकास्ट भोपाल से किया जा रहा है। इसी संबंध में शहर के कुछ गणमान्य नागरिकों को, नगर रक्षा समिति के सदस्यों को एवं NGO संस्थाओं के जो संचालक हैं उनको बुलाकर महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में जो कार्यक्रम चलाया गया है उसको दिखाया जा रहा है एवं उसमें जो महिलाओं से संबंधित, उनकी सुरक्षा से संबंधित या महिलाओं को बढ़ते अपराधों के संबंध में जानकारी दी जा रही है। अवैध रूप से बनाई गई दुकानों पर आज प्रशासन द्वारा चलाई गई JCB, हटाई गई कई दुकानें। बजरंगगढ़ रोड बालाजी हॉस्पिटल के सामने कई अवैध रूप से दुकानें बनाई गई थीं, जिसकी सूचना प्रशासन को मिलते ही प्रशासन द्वारा भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में आज वहां से दुकानों को JCB के माध्यम से हटा दिया गया। क्या कोई विवाद वगैरह कोई बात नहीं है। 2 महीने शादी में जब बात कर रही थी तो विवाद लग गया है, कोई विवाद नहीं है। यहाँ कृषि कानूनों के विरोध में आज ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने किया धरना प्रदर्शन। कृषि कानून के विरोध में देश की राजधानी दिल्ली में किसान पिछले 6 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। धीरे धीरे पूरे प्रदेश में किसान आंदोलन बढ़ता जा रहा है। इस नए कृषि कानून के खिलाफ जिले में भी लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसी क्रम में गुना हनुमान चौराहे पर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं व किसानों द्वारा धरना आयोजित किया गया। देश भर में पूरे किसान आक्रोशित हैं। ये बरसों का जो आक्रोश उनके अंदर जमा हुआ था
वो आज निकल कर आ रहा है। पंजाब हरियाणा के किसानों ने इसकी शुरुआत की, लेकिन आज पूरे देश का किसान सड़कों पर है और ये मांग कर रहा है कि तीनों काले कानून वापस होना चाहिए। किसान की तो मांग जायज़ मांग थी कि उसकी उपज का लाभकारी मूल्य दिया जाए, उसकी लागत में 1.5 गुना जोड़ कर दिया जाए। बरसों से किसान ये मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उन मांगों को नज़रअंदाज करके उनको अनुबंध खेती में, उनको कंपनी राज में ज़बरदस्ती उसको फंसाया जा रहा है। और ये किसान अच्छी तरीके से समझ रहा है कि जब कंपनी आ जाएंगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी, तो कंपनियां किस ढंग से किसान का शोषण करेंगी। और ये आम जनता की लड़ाई है। आज ये स्पष्ट रूप से देखने में आ रहा है कि कॉरपोरेट वर्सेस किसान ये लड़ाई बन चुकी है, क्योंकि जमाखोरी की जो छूट दी गई है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम के तहत, तो जमाखोरी किसान करके नहीं रखता है, जमा करेगा बड़े बड़ी कंपनी, बड़े बड़े धन्ना सेठ, और वक्त आने पर उनको तिगने चौगने दाम में आम जनता को बेचेंगे। आज हम देख रहे हैं तेल 130-40 रुपये किलो लीटर मिल रहा है, 80 रुपये 70 रुपये की प्याज हो जाती है किसान से 2 रुपये किलो में खरीद कर। तो ये सारी नीतियाँ सरकार ऐसी ला रही है किसान के नाम पर, और ये पूरी तरीके से आम जनता के विरोध में है। इसीलिए हम उन किसानों के समर्थन में जगह जगह ये कार्यक्रम कर रहे हैं। धन्यवाद। हमारे यहाँ लेदर जैकेट, सादा जैकेट व सभी वैरायटी की जैकेट उपलब्ध है। गर्म कपड़ों की संपूर्ण श्रृंखला उपलब्ध है। ट्रिपुर होजरी सेल, जहां आप पाएंगे बच्चों से बड़ों तक की संपूर्ण श्रृंखला। हमारे यहाँ जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, लेडीज जीन्स, लेडीज टॉप व लेडीज टी शर्ट, इसके साथ ही लेडीज कुर्ते, लेगिंग, ड्रेसेस, हमारे यहाँ सभी के लिए अनेक प्रकार की वैरायटी, डिजाइनिंग व ब्रांडेड गारमेंट्स। एक बार सेवा का मौका जरूर दें, साथ ही सर्दियों का धमाका। त्रिपुर होजरी सेल। इस सर्दी में आप पाएंगे न्यू डिजाइनर स्वेटर, जैकेट्स, लेडीज स्वेटर, लेडीज जैकेट, वूलन कुर्ते, बच्चों के लिए भी वूलन में कई वैरायटी। जी हाँ, ये सब एक ही दुकान पर। त्रिपुर होजरी सेल। हमारा पता त्रिपुर होजरी सेल।